महाराष्ट्र सरकार ने गोवंश तस्करी को लेकर एक आदेश निकाला है और अब ऐसे लोगों पर मकोका लगाया जाएगा। ये आदेश जारी हुआ है। हमारे साथ है एआईएम के नेता प्रवक्ता वारिस पठान। पठान साहब, सरकार का आदेश आया है, अब गोवंश की तस्करी करने वालों पर लगाम कसी जाएगी, मकोका लगेगा। कि भाई सब बोल रहे हैं, हमारा भी ये पहले से बोलना है कि आप इतना कुछ हो रहा है तो गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। पहले सब लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों का बोलना है कि उसको राष्ट्र पशु घोषित कर दो तो लफड़ा ही नहीं होगा। ये ना मॉब लिंचिंग होगी गाय के नाम पे, ना ये गौ रक्षक रात दिन दादागिरी करेंगे, गुंडागिरी करेंगे, गरीब बेचारों को, मुसलमानों को पकड़ेंगे, शक के बुनियाद पे मार डालेंगे। ये तमाम चीज़ बंद हो जाएगी। और भारत देश विश्व का सेकंड नंबर पे आ गया एक्सपोर्ट ऑफ बीफ के अंदर। ये भी आप देख लो आंकड़े। और जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ और जो स्लॉटर हाउसेज जो है ना, वो किसके हैं वो देखो, नाम रखा है मुसलमान का, मगर उसके ओनर कौन है मैं आपके पूरी लिस्ट आपको दिखा सकता हूँ। टोटल नॉन मुस्लिम के लोग हैं, पूरे बीजेपी वाले उसके अंदर घुसे हुए। बंद कर दो, सबको समझ में आ जाएगा ना क्या। लेकिन बकरीद के पहले ही ये सारी चीज़ें निकालना, ये सरासर। अब गाय गोवा के अंदर क्या है, गाइस यम्मी, अदर दूसरी जगह पे क्या है, मम्मी। तो ये तमाम चीज़ें एक हो जाएगा भाई। नेशनल आपने उसको राष्ट्र पशु घोषित कर दिया तो कुछ होगा ही नहीं। तो जब सब मांग कर रहे हैं तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आपको कहना है कि बकरीद से पहले ये आदेश निकालने पर आपको संदेह है? अरे हर बार बकरीद के पहले ही इनको सब सोचता है। तो एक बार आदेश आ गया तो पूरे देखिए, जो चीज़ बैंड है, जो गैर कानूनी है। तो अगर सरकार को ऐसा लगता है कि फिर भी कोई इन्वॉल्व हो रहा है तो हम ये कानून लगा देंगे, तो भाई एक बार आप कानूनी लगा दो ना, पूरे देश में लागू हो जाएगा, पूरे देश पे कानून लागू हो जाएगा ना, तो झंझट ही खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। या तो शिंदे मुख्यमंत्री तो उन्होंने तो राज्य पशु का दर्जा दिए ही दिया है, अभी तो वही है ना। लेकिन ये गो तस्करी के मामले उनका कहना है रुक नहीं रहे, इसलिए उन्होंने मकोका लिया। जब शिंदे साहब ने जब बोला था राज्य का बताया था उन्होंने, तो उस वक्त अकी मुक्तानंद, क्या नाम है, अभी मुक्तानंद ने तो, मुक्तेश्वरानंद ने तो कहा था ना कि मैं समर्थन करता हूँ इस चीज़ का। तो अगर आप राज्य का कर रहे हो, देश का भी कर दो ना। राज्य का कर दिए आपने, देश का कर दो। एक कानून, एक कायदा, संविधान तो यही बोलता है, पूरे पे लग जाएगा। और बड़े बड़े उलेमा है, मैं तो देख रहा हूँ मौलानाओं के बड़े बड़े स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि गाय को आप ये राष्ट्र पशु घोषित कर दो। सब लोग चाहते हैं क्या वो भक्कों का कानून पूरे देश में लग जाएगा ना एक मरतबा, अगर आपने उसको राष्ट्र पशु घोषित कर दिया। राज्य में लगता तो आपको क्या अरे लगाओ, जो बैंड है, इलीगल है, लीगल वाइज चलना चाहिए। लेकिन सब चीज़ बकरीद के पहले क्यों याद आती है भाई? मुसलमानों के त्यौहार के टाइम ही इनको ये सब चीज़ क्यों याद आता है? आम दिनों में तो लोग बराबर, इससे गोवा के मंत्री ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर कम पड़ जाएगा तो मैं इंपोर्ट करूँगा। तब तो कुछ नहीं बोलते, वहाँ तो इनकी सरकार है। हाँ, तो वहाँ पे यम्मी है, दूसरी जगह मम्मी है, मगर सिर्फ हिपोक्रेसी दिखाना है और मुसलमानों के त्यौहार के पहले ये सब बातें करना है। इससे बेहतर यही होगा कि आप गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो ऑल ओवर इंडिया। खत्म हो गया काम। कोई बोलेगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं, बेचारे गरीब मासूम मुसलमान बच जाएंगे मॉब लिंचिंग होने से भी। तो यही तमाम मुसलमान के जो बड़े बड़े उलेमा हैं उनके भी यही बोलना है। मैं भी बोल रहा हूँ। शुक्रिया बात करने के लिए। तो वारिस पठान, इनका कहना है कि गोवंश को लेकर नए सरकारी आदेश, मकोका जैसे कानून लगाने से बेहतर होगा कि एक बार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे, तो तमाम जो राजनीति है ये भी खत्म हो जाएगी। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।